हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी हम फटाफट 100 क्वेश्चन करने जा रहे हैं और मैं कोशिश करूंगी कि आपको वीडियो स्किप करने की जरूरत ना पड़े, मैं भी स्पीडली चलूं। तो सुपर फास्ट करेंगे, क्वेश्चन रीड करेंगे और सिर्फ मैं आंसर बताऊंगी ताकि आप फटाफट देखते हुए अपने आप को चेक कर सकें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 801, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। आपको अरेंज करना है किस ऑर्डर में इंटरनेशनल ट्रेड इवोल्यूट हुआ था। सबसे पहले क्या आया था? सबसे पहले आया था बार्टर सिस्टम, देन उसके बाद क्या आया? मर्केंटिलिज्म, देन आफ्टर दैट लिबरलिज्म, देन प्रोटेक्शनिज्म एंड लास्ट में आया इंटीग्रेशन। देखिए कहाँ सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। फर्स्ट सेकेंड फिफ्थ थर्ड फोर्थ। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 802, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन नॉट रिलेटेड टू इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इनमें से कौन सी ट्रांजेक्शन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से रिलेटेड नहीं है? Protection of intellectual property right. Option number D is the right answer. Moving on the next question, question number 803. Consider the following statement in regard with nature of international business. Supremacy of big corporation is prevalent in international business. There is very less complexity in operation during the course of transaction due to agreement among countries. ऐसा नहीं है, only first is correct. Option number A is the right answer. Moving on the next question, question number 804. Dash is an international theory propounded by Raymond Vernon. Raymond Vernon ने कौन सी थ्योरी propound की है? Option number A, intellectual product life cycle theory. Moving on the next question, question number 805. Which of the following is not essential condition of globalization? Excess capital flow is not necessary or essential for globalization. 806, which of the following transaction will lead to increase in foreign portfolio? इनमें से कौन सी ट्रांजेक्शन से फॉरेन पोर्टफोलियो इंक्रीज होगा? ट्रांसफर पेमेंट टू द इसमें होगा इन्वेस्टिंग इन रिलायंस बाय माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 807, consider the following statement and choose the correct statement with the code given below. BOP include all the transaction of all the country which are done by government and private business. Foreign assets of commercial bank consist of foreign currencies, rupees overdraft to non-residential bank and some land holding in foreign lands. अगर आप कंपेयर करोगे और आप पढ़ के आए हो तो यू कैन इजिली फाइंड आउट only one is correct. Option number A is the right answer. Moving on the next question, question number 808, expand Asian. Asian क्या होता है? The Association of South East Asian Nation. Option number C is the right answer. Question number 809, when did World Trade Organization come into force? It come into force in January 1, 1995. Question 810, focus on increasing profitability by customizing the company's goods and services so that the goods provide a favorable match to taste and preferences in different nation market. Which type of multinational company is described here? तो किसका करेक्टर है? पॉलीसेंट्रिक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 811, लीगल चार्जेस एंकर्ड इन कनेक्शन विद द परचेज ऑफ लैंड। लैंड के कनेक्शन में लीगल चार्जेस किए हैं, क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस एंकर्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग ओल्ड बिल्डिंग। ओल्ड बिल्डिंग को व्हाइट वॉश किया है तो ये क्या है आपका? ये हो गया आपका, सॉरी फर्स्ट का आपका था कैपिटल एक्सपेंडिचर। लीगल चार्जेस एंकर्ड इन कनेक्शन विद द परचेज ऑफ लैंड। लैंड से रिलेटेड है तो एक्विजिशन से रिलेटेड हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये एक्सपेंसेस व्हाइट वॉशिंग की है, ये क्या है?
ये है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेल प्रोसीड फ्रॉम ओल्ड टेनिस बॉल, रेवेन्यू रिसिप्ट। और हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसका, हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 812, which of the following IFRS deal with operating segment? IFRS 8 deal with operating segment. Question number 813, consider the following regarding to replacement cost accounting. Replacement cost accounting से related आपका ऑप्शन नंबर 3 है। Under this method of inflation accounting, all the assets and liabilities are recorded on a balance sheet according to the cost of replacing them rather than historical cost. Moving on the next question, question number 814. Environmental differentiated accounting measures effect of the dash on a dash in dash term. So you can see environmental differentiated accounting measure the effect of the natural environment on a company in monetary term. Option number B is the right answer. Moving on the next question, question number 815. A, B, C are partner sharing profit and losses in this ratio 1, 3/10, 1/5 respectively. B retires and his shares are taken by A and C in 2:1. Then immediately D is admitted for 1/4 share of the profit, half of which was given by A and the remaining share was taken equally from A and C. Calculate profit sharing ratio after D admission. A, B, C है, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 2 5 जा 10, 3 1 जा 3 और 5 2 जा 10, 5:3:2। रिटायर कौन हुआ है, B रिटायर हुआ है और B का शेयर कौन ले लेते हैं, A और C। पहले इसके पास था 5/10 और इसका जो शेयर है 3/10, उसका क्या आ गया है 2/3। C के पास पहले से 2/10 था, अब इसके पास कितना आ गया है, जो B का शेयर था उसका इसके पास आ गया है 1/3। यहां से सोल्व करोगे 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यानी कि ये क्या आ गया, नीचे डिनोमिनेटर सेम है, 5 + 2 7/10 और ये क्या आ गया आपका 2 + 1 3/10। अब 7:3 हो गया। अब डी एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए, तो अब देख लीजिए ए, सी और डी का क्या सिनेरियो बनता है। जो डी का हाफ शेयर है वो किससे लिया गया है, वो ए से लिया गया है। ए के पास अब 7/10 है, उसने डी के शेयर का हाफ, 1/4 का हाफ क्या हो गया 1/8। डी के शेयर का हाफ यानी कि 1/4 का हाफ हो गया 1/8 ए से लिया है, और जो बाकी बचा हुआ है वो उसने किससे लिया है, ए और सी से आधा आधा। 1/8 ले लिया है तो कितना बचा 1/8 और बचा, 1/8 का आधा करोगे 1/16। 1/16 उसने ए से लिया और 1/16 उसने किससे ले लिया, सी से ले लिया। अब देख लीजिए आप कितना रिमेनिंग बच जाएगा, इसका एलसीएम लोगे आप तो कितना हो जाएगा, आई थिंक 80 हो जाएगा। ए की सिचुएशन में आपका आ जाएगा 80, 10 8 जा 80, 8 7 जा 56 -10 एंड देन 5, तो ये आ जाएगा 10 15 लेस करोगे तो इट कम्स 41 आई थिंक। 15 लेस कर रहे हो तो आपका आ रहा है 41/80। देन इसकी बात करेंगे, यहाँ पे भी 80 एलसीएम आ जाएगा बी में, बी की सिचुएशन में 80 एलसीएम आपका आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 10 8 जा 8 3 जा 24 -16 5 जा 5, ये आ गया आपका 19/80 एंड इसको 80 करोगे तो ये क्या हो जाएगा 20 से मल्टीप्लाई 20 से डिवाइड, ये हो गया 20/80। क्लियर है। पहले हमने इसको किया, आपका एलसीएम आया 10 8 और 16 का 80, 10 8 जा 80, 8 7 जा
56। 10 जा 80 होता है तो 110 आ गया, और ये 16 है तो ये आ गया 5, तो रेशो आ गया 41 रेशो 19 रेशो 20। क्या आंसर हो जाएगा? ये मैंने गलती से 14 लिख दिया है इसको, ये है 41। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 816। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। आपको इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर के कंसर्न में स्टेटमेंट को देखना है। A minor partner can be held responsible for the insolvency of a partner. माइनर को तो सिर्फ बेनिफिट के लिए कंसीडर किया जाता है और किसी चीज के लिए लाइबल नहीं कर सकते। शिवा गुडा राजीव पाटिल एंड अदर वर्सेस चंद्रकांत नीलकांत सदल। This case given the judge of a minor partner being responsible for insolvency. माइनर पार्टनर कभी भी इंसॉल्वेंसी के लिए जिम्मेदार नहीं है, माइनर पार्टनर को सिर्फ कंसीडर करते हैं प्रॉफिट के लिए। नीदर ए नॉर बी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 817। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। Financial statement of a company include only notes to accounts, balance sheet and profit and loss. Section 129 of the Companies Act 2013 require the company to prepare its financial statement every year in the prescribed format of the Schedule 3. तो इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 818। Which account is used to transfer the excess amount of forfeiture of share of the company? कंपनी के जो forfeiture का excess amount है उसके लिए कौन सा अकाउंट यूज किया जाता है? कैपिटल रिजर्व अकाउंट। 819। Which of the following best describe asset acquisition? एसेट एक्विजिशन से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। A buoyant strategy in which key assets of the target company are purchased rather than its shares. तो एक्विजिशन में उसकी एसेट परचेज की जाती है rather than assets, rather than shares. Question number 820. What is split off in corporate restructuring? Corporate restructuring में क्या split होता है? In a split off, a new company is created to take over the operation of existing division or unit. Corporate restructuring में existing company को एक new company create करके वो take over कर लेती है। 821. Consider the following statement in regard with cost accounting. Job costing is a technique of cost accounting. यूनिफॉर्म कॉस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। आपको बताना है दोनों में से कौन करेक्ट है। तो ये क्या होगा? यूनिफॉर्म कॉस्टिंग टेक्निक होता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 822। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मटेरियल यूसेज वेरिएंस अंडर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंडर मटेरियल यूसेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड प्राइस स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 823। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग? एवरेज यूनिट मेथड होता है, फिजिकल यूनिट भी होता है, मार्केट वैल्यू मेथड भी होता है, तो कौन सा मेथड नहीं है? आंसर हो जाएगा प्रोसेस मेथड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Question number 824. Consider the following statement about life cycle costing. Life cycle costing is an accounting system by some manufacturing to identify the difference or variance, the actual cost and the cost that should have occurred for the actual good produced. Life cycle costing involves tracing of cost and revenue of product several calendar period throughout its life cycle. Statement second is correct.
मीन्स कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मैं आपको कुछ भी समझा नहीं रही हूँ, सिर्फ क्वेश्चन रीड कर रही हूँ और आंसर कर रही हूँ, सिर्फ ये चेकिंग के लिए है, बाकी लेटर ऑन हम लोग ये क्वेश्चन डिटेल में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 825, बस ट्री कंट्रोल इज अ सिस्टम ऑफ प्लानिंग एंड डेस। बस ट्री कंट्रोल क्या है, कंट्रोलिंग कॉस्ट का पार्ट है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 826, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेड डज पेमेंट ऑफ बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर फॉल्स। बायबैक क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Which of the following is not audited by auditor while auditing financial statement? इनमें से किसको ऑडिट नहीं करता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Who is the head of internal audit in the organization? ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल ऑडिट का हेड कौन होता है, चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 829, consider the following statement and choose the correct code. Cost audit is essentially an audit on behalf of shareholder. जो cost audit है वो shareholder के behalf पर होती है, right? Cost audit refers to past, it create thinking for future. This statement is not connected to cost audit. यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 830, Which of the following statement is not true about monopolistic competition? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, आपको ये बताना है। It faces downward sloping demand curve, right? Its demand curve and those of the competitor may be different position. It will produce an output where its MR and SMC curve intersect, provide it would make either a profit or loss that was less than its total fixed cost. This is also correct. Its supply curve is part of the marginal cost curve. No, this is not correct. Option number D is the right answer. Question number 831, price elasticity of demand. Price elasticity किस रेंज में होती है, 0 to infinity. Option number B is the right answer. Question number 832, which of the following is not a type of return? इनमें से कौन सा रिटर्न का टाइप नहीं है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल भी है, कौन नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न टू स्केल। तो 3 है, यानी कि ए, बी एंड डी। इसके ऑप्शन लिखना आई थिंक मैं भूल गई हूँ, तो इसके ऑप्शन होंगे जो भी मल्टीपल होंगे उसमें आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी एंड डी। Question number 833, which of the following is a type of cost? डायरेक्ट कॉस्ट भी होती है, सेमी वेरिएबल भी होती है, टोटल कॉस्ट भी होती है, तीनों की तीनों कॉस्ट होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 834, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्राइस अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज डिटरमाइंड बाय द कंपनी। परफेक्ट कंपटीशन में कंपनी प्राइस टेकर होती है, फिर भूल जाती हूँ, एक्सप्लेनेशन देने लग जाती हूँ। सी, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, हेट्रोजीनियस रॉन्ग है, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ पे नीदर ए नोर बी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 835, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ए लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स आर एग्जिस्टिंग इन द मोनोपोलिस्टिक मार्केट। मोनोपोलिस्टिक मार्केट में large number of firms होती हैं, right, but less than perfect competition. There is freedom in entry and exit into market and market to conduct business, right? Both statement is correct in connection to monopolistic market. 836, which of the following is not the improvement in traditional approach to payback period method? इनमें से कौन सी improvement नहीं है, तो इंप्रूवमेंट नहीं है पे बैक मेथड, बाकी जो है इंप्रूवमेंट है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 837, आइडेंटिफाई द ओड वन आउट, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस फंड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड सब शॉर्ट टर्म है और ये क्या है, लॉन्ग टर्म। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
838 विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लीजिंग, इनमें से कौन सी लीजिंग की टाइप नहीं है? सारी टाइप होती है, कैपिटल लीज भी होती है, ऑपरेटिंग लीज भी होती है, सेल्स एंड लीज बैक भी होता है, कौन नहीं होता? बॉन्डेड लीज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 839, मैच द फॉलोइंग: अनसिस्टमेटिक रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क, इनकम रिस्क, सिस्टमेटिक रिस्क। सी वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न फ्रॉम अवेलेबल सिक्योरिटी, तो ये आपका क्या हो जाता है? सिस्टमेटिक रिस्क। देन डिपेंड ऑन मार्केट कंडीशन एंड इकोनॉमिक चेंजेस, ये हो जाता है आपका इनकम रिस्क। नहीं सॉरी, उल्टा कर दिया। ये है हमारा 839 का अनसिस्टमेटिक रिस्क की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी स्पेसिफिक डाइवर्सिफाइड रिस्क, यानी कि जिसको कंपनी अवॉइड कर सकती है, डाइवर्सिफाई कर सकती है, वो होता है अनसिस्टमेटिक रिस्क। डिफॉल्ट रिस्क, डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ये डिफॉल्ट रिस्क है। इनकम रिस्क आपका है वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न, क्योंकि रिटर्न से रिलेटेड है तो वो इनकम रिस्क होगा। और सिस्टमेटिक रिस्क क्या होगा? डिपेंड ऑन मार्केट कंडीशन, जो कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी कि बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होता। तो क्या हो जाएगा ये? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 840, securitization is a risk management dash used to reduce idiosyncratic risk associated with the default of individual asset। तो वो कौन सा टेक्निक होती है? ये एक टेक्निक है रिस्क मैनेजमेंट की। दिस इज नॉट मेथड, मॉडल और प्रोसेस, ये है आपका टेक्निक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 841, which is the formula for basic time value of money formula? तो बेसिक टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होगा? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + 1 / n पावर n × t, यानी कि कितने टाइम्स वो क्या हुआ है? कंपाउंडेड हुआ है, उसके बेस पे भी डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 842, consider the following statement with regard to working capital. Working capital include only liquid asset and does not consider other type of asset. राइट है, करंट एसेट्स ही होती हैं, इसमें लिक्विड एसेट्स होती हैं। वर्किंग कैपिटल सॉरी लिक्विड नहीं, इसमें करंट एसेट्स होती है, तो इसमें स्टॉक और प्रीपेड भी होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? रॉन्ग। वर्किंग कैपिटल विल चार्ज अकॉर्डिंग टू द चेंज इन करंट रेशियो। चेंज होती है वर्किंग कैपिटल करंट रेशियो के अकॉर्डिंग। ऑब्वियसली करंट लायबिलिटी और करंट एसेट का कॉम्बिनेशन होता है, तो करंट रेशियो चेंज होगा तो वर्किंग कैपिटल भी चेंज होगी। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 843, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब क्रॉस हेजिंग? इनमें से कौन क्रॉस हेजिंग को डिस्क्राइब कर रहा है? क्रॉस हेजिंग क्या होती है? क्रॉस हेजिंग मीन्स टेकिंग opposing positions into two positively correlated करेंसी। अपोजिट पोजीशन लेके अपने आप को सेफ जोन में रखना क्या होता है? क्रॉस हेजिंग। क्वेश्चन नंबर 844, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू डिपॉजिटरी रिसिप्ट। डिपॉजिटरी रिसिप्ट से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें? देयर आर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। European depository receipt provide European investor with locally traded share in non-European companies. Option number second is the right answer. Moving on the next question, question number 845. Which of the following is currency are not part of statutory drawing right (SDR) or special drawing rights? स्टेटरी ड्राइंग राइट्स का पार्ट कौन सी करेंसी नहीं है इसमें? ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज नॉट द पार्ट ऑफ एसडीआर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 846,
making the provision for doubtful debts and discount on debtors in anticipation of actual bad debts and discount is an example for which concept? देखिए provision for doubtful debts बनाना क्या है? Conservatism. Option number A is the right answer. Question number 847. Who among the following contribute to the calculation of correlation? कोरिलेशन की कैलकुलेशन में किसने कंट्रीब्यूट किया है? तो वो कंट्रीब्यूट किया है कार्ल पियर्सन ने और चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन ने. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 848. द रिग्रेशन एनालिसिस फॉर स्टडिंग ओनली 2 वेरिएबल एट टाइम. एक 2 वेरिएबल को एक साथ पढ़ना सिर्फ क्या होता है? सिंपल रिग्रेशन. 849. Which of the following is not a method of classification of data? इनमें से कौन सा मेथड नहीं है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा का? डिविजनल क्लासिफिकेशन. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. Which of the following is not an international organization? सार्क भी है, एडीबी भी है, एशियन भी है. सीबीडीटी हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन लोकल है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. Moving on the next question, question number 851. GATT agreement is modified by dash agreement. किससे modified हुआ था ये? रुगाव राउंड से. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. 852. Who among the following founded the chi-square test? chi-square test किसने फाउंड किया था? बहुत ही पॉपुलर टेस्ट है chi-square. ये भी किसका टेस्ट है? कार्ल पियर्सन. Option number B is the right answer. 853. Which of the following are the type of report? Technical report, popular report, both A and B, none of these. Option number C is the right answer. दोनों होती है, technical भी होती है और popular भी होती है. Which thinker and in which type of management was the principal change of command proposed? किसने chain of command principle के बेस पे प्रिंसिपल प्रपोज किया था? वो प्रपोज किया था मैक्स वेबर ने. ब्यूरोक्रेटिस्ट थे ये, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट को सपोर्ट करते थे. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. 855. टेक्टिकल डिसीजंस इज डन बाय. टेक्टिकल डिसीजन हमेशा कौन लेता है? टॉप मैनेजमेंट. 856. Consider the following statement and choose the right statement with the help of the code. Employee satisfaction and employee engagement is the same. नहीं, satisfaction अलग चीज होती है. Employee engagement is measured with the help of the performance and strategic alignment and satisfaction of contributor. B is the right answer. ये statement A है. And this is your statement number B. 857. Consider the following statement again. Element of, ये first statement है और ये है second statement. Element of delegation involves accountability, authority and responsibility with authority cannot be transferred. Delegation is an effective tool to transfer the work to subordinate in order to concentrate on more important work. Option number B is the right answer. 858. In addition to Maslow need hierarchy, which include physiological needs, social needs, ego needs, self-actualization need, which among the following is included? कौन सी included की गई है? वो है safety need. Option number A is the right answer. 859. Among the tools given below, which of these are non-financial motivation? देखिए प्रिक्यूजिट को पार्टनरशिप ये फाइनेंशियल है तो नॉन फाइनेंशियल कौन है? जॉब इनरिचमेंट. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. चूज द ओड वन आउट. एक्विजिशन एंड मर्जर, रेडियो एंड टेलीविजन, फॉर्मल एम्प्लॉयज, एडवर्टाइजमेंट. तो यहाँ पे क्या होगा? सी. ये सब एक्सटर्नल है और फॉर्मल एम्प्लॉय क्या है? इंटरनल. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. 861. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटरव्यू? इसमें से कौन सा इंटरव्यू का टाइप नहीं है? प्रिलिमिनरी होता है, डेप्थ है, पैटर्न होता है,
वैल्यूएशन इंटरव्यू नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डैश एस्टेब्लिश अ mechanism whereby their local currency are kept equal in value to gold and each other। किस सिस्टम में गोल्ड को इक्वल करेंसी के अगेंस्ट रखा जाता है? वो होता है आपका इंटरनेशनल गोल्ड स्टैंडर्ड। 863 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द बेस ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट। किसी भी बिजनेस के डेवलपमेंट का बेस कौन होता है? उसके कस्टमर। 864 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द राइट ऑप्शन। Distress is a negative form of stress that may cause illness. It is also described as burning out. Stress is also another kind of negative stress which may not cause illness. तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 क्या है? रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 865 Which of the following is not a tool of performance appraisal? इनमें से कौन सा परफॉर्मेंस अप्रेजल का टूल नहीं है? BARS होता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव होता है, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, सिंपल रेंडम मेथड नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 866 Industrial relation focus on relationship among employee between employees and their superiors. And then there is a fixed approach to industrial relation which is on being followed will be given desired return. Only statement 2 is correct. क्योंकि इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब सिर्फ सुपीरियर और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशन से नहीं होता है। 867 which of the following is not correct in regard with cooperative bank? कोऑपरेटिव बैंक के कंसर्न में स्टेटमेंट को जज करना है, कौन सी करेक्ट नहीं है। कोऑपरेटिव बैंक हैव 3 टाई स्ट्रक्चर, करेक्ट है। कस्टमर ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक कैन अवेल बैंकिंग सर्विस अक्रॉस ब्रांचेस irrespective of their home branch, करेक्ट है। ऑल द कोऑपरेटिव आर मैनेज ओनली बाय RBI, ये रॉन्ग है। They are service oriented banks. Option number C is the right answer. 868 what is LAF with regard to RBI monetary policy? LAF क्या होता है? Liquidity Adjustment Facility. Option number A is the right answer. 869 indicate the correct code of the following statement. असर्शन और रीजन बताना है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट बैंक लाइक इंडियन बैंक एंड फॉरेन बैंक। रिसेंटली RBI इंक्लूड 5 माइनॉरिटीज रिलीजियस ग्रुप इनटू PSL। तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दीज स्टेटमेंट बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. Moving on the next question, question number 870. Consider the following statement in regard with strategic debt restructuring. RBI come up with special SDR scheme to provide an opportunity to bank to convert debt of a company to equity. कंपनी के डेप्ट को इक्विटी में कन्वर्ट करने के लिए RBI ने स्कीम स्टार्ट की है, राइट। Asset quality review is same as strategic debt structuring. This statement is not correct. A is the right answer. 871 which of the following is not correct with regard to money market mutual fund? मनी मार्केट म्यूचुअल फंड के कंसर्न में स्टेटमेंट को बताना है कौन सी करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट, यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करनी है। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड इन 1992 टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी टू इंडिविजुअल्स। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड इज अंडर द प्रीव्यू ऑफ सेबी। नॉट ऑल कमर्शियल बैंक कैन सेट अप मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। हर कोई सेटअप कर सकता है, फॉर्मेट होता है, रूल रेगुलेशन होता है।
Money market mutual fund is organized and centralized market. Option number C is the right answer. Moving on the next question, 872. रीजन इन असर्शन का ही कंपैरिजन करके बताना है कौन करेक्ट है. ऑप्शन, फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट काउंसिल वाज सेट अप टू रिप्लेस द हाई लेवल कमेटी ऑन कैपिटल मार्केट. द काउंसिल रिजोल्व इंटर एजेंसी डिस्प्यूट and look after the regulation of financial conglomerates that fall under the various regulatory preview. Both statement is correct. Option number A is the right answer. 873. Indicate the correct code. Again reason और assertion देखिए, correct code आपको indicate करना है. Mutual fund invest the investor money in both the loan and share market, right? Buyer in mutual fund unit are not given choice or option as in which of market they invest money. अब तो बहुत चेंजेस आ गए, ऐसा कुछ नहीं है, इन्वेस्टर को पूरे ऑप्शन मिलते हैं. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ए करेक्ट है और आर क्या है, इनकरेक्ट. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 874. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट बेसल नॉर्म्स. बेसल नॉर्म के कंसर्न में कौन सी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, आपसे पूछा है. तो बेसल नॉर्म के कंसर्न में करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. बेसल नॉर्म्स आर इंटरनेशनल बैंकिंग नॉर्म्स फॉर ईच कंट्रीज सेंट्रल बैंक. क्वेश्चन नंबर 875. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब माइक्रो फाइनेंस. माइक्रो फाइनेंस क्या है? माइक्रो फाइनेंस इज द प्रोटेक्शन ऑफ लो income people against central certain bills in exchange for regular premium payment proportion to likelihood and cost of the risk involved. Option number A is the right answer. यहीं पे हमें आंसर मिल गया पहले में ही. 876. Which of the following is not a type of business risk? इनमें से कौन सा बिजनेस रिस्क का टाइप नहीं है? बिजनेस रिस्क होता है, फाइनेंशियल होता है, नॉन बिजनेस भी होता है. नॉन फाइनेंशियल हमारा कोई भी रिस्क नहीं होता. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. 877. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मार्केटिंग चैनल. इनमें से कौन सा मार्केटिंग चैनल के टाइप है वो बताना है. ड्यूल डिस्ट्रीब्यूशन, रिजर्व कैपिटल, सेलिंग थ्रू इंटरमीडिएट्स. तीनों के तीनों हमारे पास मार्केटिंग चैनल हैं. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. 878. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक फॉर सेगमेंटेशन ऑफ मार्केट. मार्केट सेगमेंटेशन एज के बेस पे भी होता है, रेस के बेस पे भी होता है, जेंडर के बेस पे भी होता है, ऑक्यूपेशन. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. 879. Consider the following statement and choose the correct statement which is true. Service market are tactics used to convince a customer to avail an intangible product. Interacting marketing is a type of market where market take place from the company to its employee. यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है और फर्स्ट करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 880. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ सोशल मार्केटिंग. इनमें से सोशल मार्केटिंग का कौन सा स्टेप नहीं है, आपसे पूछा है. सी यहाँ पे है पहला एनालिसिस, प्रेजेंटिंग, इम्प्लीमेंटेशन. तो कौन सा स्टेप नहीं है इनमें से? तो भी तीनों के तीनों स्टेप होते हैं. आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज. यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. तीनों के तीनों स्टेप्स होते हैं. 881. कंसीडर द फॉलोइंग एंड चूज द राइट स्टेटमेंट. Direct marketing includes way and means which will reach the target customer directly. Correct. The goal of direct marketing is to persuade the customer to buy the product. Direct marketing का ये डायरेक्टली मोटो नहीं होता है. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. 882.
Consider the following and state which is true. Email and text messages are some of the way to carry out direct marketing. Mass advertisement is more successful than direct marketing. अगर हम बात करते हैं करेक्ट की तो मास मार्केटिंग की बात हो रही है और ईमेल एंड टेक्स्ट मैसेजेस आर सम ऑफ द वे टू कैरी आउट डायरेक्ट मार्केटिंग. टेक्स्ट मैसेज की बात करें तो सम एक्सटेंट पे टेक्स्ट मैसेज जो हैं या फिर यू कैन से मेल्स हैं डायरेक्टली कंपनी से भी आती हैं, आप डायरेक्ट मार्केटिंग उनके थ्रू कर सकते हैं. बोथ करेक्ट. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. ए बी सी डी. Moving on the next question, question number 883. Which is the difference? What is the difference between rural market and marketing? कौन differentiate करता है उनको? Differentiate करता है target customer. Option number C is the right answer. Which of the following statements are true? Product packaging is a primary activity in the field of logistic management. Product handling is a secondary activity in logistic management. Secondary activity होता है logistic management में product packaging. Option number B is the right answer. Moving on the next question, question number 885. Consider the following statement. Dual pricing is a method adopted where a similar or identical product is sold in different market with two different pricing. Correct. Prestige pricing is when the price of goods is set higher than the usual amount to increase profit. This is not prestige pricing. Option number A is the right answer. 886. When did the Indian Contract Act come into force? September 1872. Option number A is the right answer. Which of the following are type of quasi-contracts choose with the help of given code? Supply of necessities, payment by an integrated person, obligation to pay for non-gratuitous act. तो यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो कौन से आपके करेक्ट होंगे? यू कैन सी दैट सप्लाई ऑफ नेसेसिटी करेक्ट है, पेमेंट बाय इंटरेस्ट पर्सन कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्टेड है, obligation to pay for non-gratuitous act. Option number D is the right answer. Moving on the next question, question number 888. Which of the following is a type of contingent contract? इसमें से contingent contract कौन सा टाइप है? वो है आपका R agrees to pay K ₹550,000 if his car is stolen. ये है आपका contingent contract. 889. Consider the following the statement and choose with the help of code given below. Companies Act 1956 has 13 part having 658 sections along with 15 schedule. Correct statement है एकदम. Companies Act 2013 has been divided into 29 chapter with 470 sections and 7 schedule. ये पार्ट्स के 15 शेड्यूल हैं और यहाँ पे आपको कह रहे हैं कंपनीज 2013 की बात हो रही है. बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. 890. इन विच ईयर वर MRTP एक्ट एंड कॉम्पिटिशन एक्ट कम ब्रॉट इनटू फोर्स रिस्पेक्टिवली? MRTP 1969 में आया था और कॉम्पिटिशन 2002 में. और MRTP और कंपटीशन दोनों एक ही बात है, मतलब एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं. पहले MRTP था, वो MRTP को रिप्लेस करके क्या बनाया गया है? कंपटीशन एक्ट 2002. 891. मैच द फॉलोइंग. ज्योग्राफिकल लोकेशन, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क. आपको मैच करना है कौन किसके साथ जाता है. ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस की बात करेंगे तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस आपके रिलेटेड हैं कानाजीफा कार्ड ऑफ मैसूर. कॉपीराइट आपका रिलेटेड है पोएम से. पेटेंट आपका रिलेटेड है GTVA 5 और ट्रेडमार्क कोको
चैनल, यानी कि किसको मैच कर रहा है, फर्स्ट के साथ थर्ड, सेकेंड के साथ सेकेंड, फोर्थ के साथ फर्स्ट और थर्ड के साथ, और फोर्थ के साथ फोर्थ हो गया और फोर्थ के साथ फर्स्ट. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 892. According to the theory, the holding of a country's treasure primary in the form of gold constitute its wealth. ये कहा था mercantilism. Option number C is the right answer. 893. Which of the following is correct in regarding with GST? GST के कंसर्न में आपको स्टेटमेंट पढ़नी है ये, और कौन सी करेक्ट लगती है ये बतानी है. See, GST take into consideration of all the goods which were taxed in the previous regime of indirect tax. GST में indirect tax के regime के goods ले लिए गए हैं. GST is a destination based tax. GST जो है destination based tax है, तो destination based नहीं है. करेक्ट आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इन रिगार्ड विद जीएसटी. इक्विट जीएसटी टेक इनटू कंसिडरेशन ऑफ ऑल द गुड्स विच वर टैक्स इन द प्रीवियस रिजाइम ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स. सब को नहीं लिया, ऑल द गुड्स नहीं आए, कुछ गुड्स बचे हैं अभी भी. ये कंप्लीटली करेक्ट नहीं है, और ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स फिर यही हमारा करेक्ट होगा. आई थिंक इसको एक बार चेक करना पड़ेगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. मैं वीडियो पे कमेंट करके आपको इसका आंसर बताती हूँ. 894. एवरीथिंग दैट गोज टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स रोल इज कॉल्ड. जहाँ पे सबऑर्डिनेट के रोल्स की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाती है, वो कौन सी प्रोसेस है, डिसेंट्रलाइजेशन. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 895. Which of the following is not the type of provident fund recognized under the Income Tax Act 1961? कौन सा provident fund recognize नहीं है, non statutory provident fund. Option number D is the right answer. 896. When an organization is having large number of projects with small duration, which organization structure is suitable? Large project, small duration, matrix is best. Option number C is the right answer. 897. Dash of Income Tax Act 1961 regulates advance payment of income tax. Advance payment से related है section 208. Option number B is the right answer. 898. Differential piece rate system for wage payment was advocated under scientific management. Option number B is the right answer. Dash rate under section 1794 has been enabled in e-filing portal for banks, cooperative societies and post office. Tax deduction at source. Option number A is the right answer. 900. Which of the following are various decisions considered under special business condition? स्पेशल बिजनेस कंडीशन में क्या क्या आता है, मेक एंड बाय डिसीजन होता है, लिमिटेड फैक्टर, एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट, प्लांट शटडाउन डिसीजन. सारे के सारे डिसीजन आते हैं किसमें, आपके बिजनेस स्पेशल बिजनेस कंडीशन में. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चंस. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू.